स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। वर्कशीट नंबर 30 है हमारी, 24/11/2021 की वर्कशीट है। ठीक है, पिछले बार हम पढ़ चुके हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क की वर्कशीट नंबर 29। आप देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बताया था लाइबल है, उनको आंसर्स देने पड़ेंगे जो क्वेश्चंस लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाएंगे। फिर है रिस्पॉन्ड टू अदर मीडियम ऑल्सो थ्रू न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो भी वहाँ पे निर्णय लिए जाएंगे उसको कहाँ पे रिलीज़ करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या न्यूज़पेपर में वो इस बात की इंफॉर्मेशन देंगे। फिर है दे मेक लॉ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए लॉ बनाई जाएंगी। एंड द थर्ड वन इज चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर रन वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। बताया था आपको कि दो तरह के मिनिस्टर्स के ऊपर दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो वो एमएलए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, जो उनको मिनिस्ट्री दी गई है, जिस विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, वो वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होती है। तो इस तरह से वो अपने सारे जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। फिर है एज वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट दैट अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है चाहे अपोजिशन का है, सब मिलते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत सारी थिंग्स के ऊपर। To combat some problems of the state, the government can also decide to make new laws for the state. ऐसा भी होता है कि स्टेट के लिए नए जो लॉज बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उसके लिए भी वो एक डिसीजन लेते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज कॉल्ड डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और जो स्टेट के लिए लॉ बनाने का जो काम होता है, वो सर्टेन इश्यूज जो होते हैं वो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में किए जाते हैं। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंटेड दीज लॉज। और फिर जो लॉज बनाए जाते हैं, सब डिपार्टमेंट्स जिससे कनेक्टेड होता है और जिसके लिए लॉ बनाया गया है, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। फिर है MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जो MLA होते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकट्ठे, कोई भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके लिए। In common use, the word government refers to government department and various ministers who lead them. देखो, गवर्नमेंट को अगर हम एक तरह से इस वर्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो इसमें है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वेरियस मिनिस्टर्स जो हैं वो आपस में जो मिल के एक लीड कर रहे हैं एक सरकार को, दिस इज़ द गवर्नमेंट। टू ओवरऑल हेड इन द चीफ मिनिस्टर। और उस जो आपस में उनकी सरकार बनी हुई है, जो एमएलए हैं हमारा सारे, उन सब की जो सरकार बनी हुई है आपस में लीड कर रहे हैं, उनका जो हेड होगा, दैट हेड इज़ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखो, एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होगा, जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉ बनी है, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, यानी उनको लागू कौन करवा रहा है, वो करवाएंगे चीफ मिनिस्टर। तो एक तरह से वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे गवर्नमेंट के। ऑल द मेंबर्स हु गैदर टुगेदर असेंबल, मतलब इकट्ठे होते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। जब सारे जो MLA हैं वो इकट्ठे होते हैं असेंबली के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। दे आर द वन हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ठीक है, वो सब अपने जो उनके काम मिले हैं, जो ऑथोराइज जो उनको जो उनके अंदर ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ऑथोराइज करते हैं और उसको सुपरवाइज करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। क्योंकि जो पीपल हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं अपने एक प्रतिनिधि को। ठीक है, MLA बनने के लिए, तो सारी अथॉरिटी किसके पास आ गई, सारी मेन अथॉरिटी लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि लोग अब उस MLA को चूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म
द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। ये लास्ट वर्कशीट पढ़ चुके हैं हम कि फिर एक रूलिंग पार्टी बनती है जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिलते हैं और फिर हाईएस्ट सीट मिलती हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ हमारे क्या बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। These ministers are in charge of various department of government such as health department, education department, etc. ठीक है, फिर उनको मिनिस्ट्री मिलती है, वो मिनिस्टर बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है सब डिपार्टमेंट के थ्रू, वो सब कौन अप्रूव करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू अप्रूव होने के बाद ही सारी लॉज बनेंगी, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा, in democracy there are various ways through which people express their views and also take actions। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने अपने एक्सप्रेशंस, अपने जो उनके थॉट्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या पब्लिक प्रोटेस्ट के थ्रू, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मान लो अपोजिशन का काम क्या होता है, अपोजिशन बेसिकली ये दिखता है कि जो रूलिंग पार्टी है हमारी, वो जो कानून बना रही है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही होते हैं तो दे अप्रिशिएट, बट इफ़ दे आर नॉट सुटेबल फॉर सोशल वेलफेयर देन दे प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दे क्रिटिसाइज देयर लॉ, है ना। और फिर बाद में वो पब्लिक के साथ मिलके एक प्रोटेस्ट करते हैं कि इन ये लॉ बना है ये सही है या नहीं है। ये हमारा ऑपोजिशन का काम हो गया। फिर है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। आपके जो फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, PWD बोलते हैं इसको, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनके क्या क्या काम होते हैं ये आपको लिखना है एग्जाम्पल में सामने, ये आपकी एक्टिविटी है। फिर सेकंड एक्टिविटी है मेक ए वॉलपेपर या कॉलाज फ्रॉम न्यूज़पेपर कटिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम किए हैं, आपको ये पेपर कटिंग करके, पेपर में से कटिंग करके लगाना है, एक कॉलाज बनाना है या वॉलपेपर बनाना है, राइट। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चंस में है फाइंड द टर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिफाइन करना है, गवर्नमेंट क्या है। हु इज़ ओवरऑल हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन होता है हेड, हमने वर्कशीट के अंदर पढ़ा हुआ है, आंसर करेंगे आप। राइट इन appropriate column government department and various ministers, MLA in legislative assembly, law making, law implementation। आपको बताना है कि किस तरह से लेजिस्लेचर कानून बना रहा है और फिर उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। आपको कॉलम्स में ये मेंशन करना है। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या अपने क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।